नमस्कार। आज का रिसर्च बेहद चौंकाने वाली है दोस्तों। यदि आज का रिसर्च आपने छोड़ दिया ना तो ज्ञान की वजह से हो सकता है आपकी नई पीढ़ी को जबरदस्त नुकसान। दोस्तों, इस न्यूज को खास तरीके से देखें और समझने का प्रयास करें कि 7 से 20 सप्ताह के 36 भ्रूण पर अध्ययन में चौंकाने वाला खुलासा। आखिर कौन सी खुलासा हुआ भाई? तो देखेंगे पहली बार अजन्मे बच्चे के फेफड़े और मस्तिष्क में मिले जहरीले प्रदूषण का कण ये मां की सांस के साथ गर्भ में पहुंच रहे हैं। दोस्तों, आज का स्थिति ऐसी हो गई है कि बच्चा अभी जन्म भी नहीं लिया और उसके फेफड़ों में जहरीली गैस पहुंच गई। दोस्तों, बच्चा श्वास लेना शुरू भी नहीं किया और उसके फेफड़ों में जहरीली गैस पहुंच गई। दोस्तों, बड़ा सोचने की बात है। आज हम रिसर्च का एक एक लाइन को पढ़ेंगे और समझेंगे और अंतिम में कंक्लूजन निकालेंगे कि आखिर करना क्या है। दोस्तों, आप यहां पे देखेंगे हवा का प्रदूषण सभी के लिए खतरनाक। इसके चलते समय से पूर्व प्रसव, मिसकैरेज, जन्म के समय कम वजन आदि विकार उत्पन्न होते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों को पहली बार अजन्मे जो बच्चा जन्म ही नहीं लिया है, अजन्मे बच्चे के भ्रूण में, फेफड़ों और मस्तिष्क में पहली बार प्रदूषण और उससे मौजूद जहरीली पार्टिकल्स मिले। ये पार्टिकल्स मां से पहुंच जाते हैं। दोस्तों, जब बच्चा जन्म भी नहीं लिया है उसकी फेफड़ों में, उसके मस्तिष्क में जहरीली गैस विद्यमान हो गई। दोस्तों, और क्या कहते हैं, लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ पत्रिका में प्रकाशित नए शोध में यह भी पता चला कि प्रदूषण के कण प्लेसेंटा में भी पाए गए। दोस्तों, प्लेसेंटा में भी पाए गए हैं। अगली रिसर्च है स्कॉटलैंड और बेल्जियम में 7 से 20 सप्ताह के 36 भ्रूण पर अध्ययन के बाद वैज्ञानिकों ने कहा कि यह खोज चिंताजनक है। यह 1 क्यूबिक मिलीलीटर टिश्यू में हजारों ब्लैक कार्बन के पार्टिकल्स मिले हैं जो गर्भाशय में मां के सांस से ब्लड फ्लो और प्लेसेंटा के भ्रूण में चले गए। दोस्तों, तो ये रिसर्च बड़ा ही चिंतनीय है। सोचना तो पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो मेरे आने वाले जनरेशन का क्या हाल होगा, उनकी कैंसर किस तरीके से बढ़ेंगे। आगे देखेंगे दोस्तों, ये पार्टिकल्स गाड़ियों, घरों और फैक्ट्रियों से निकले धुएं से, कालीन से बनते हैं, शरीर में सूजन पैदा करते हैं। ये जो पार्टिकल्स हमारे शरीर में आ रहे हैं दोस्तों, उनके कण के कारण से शरीर में सूजन डेवलप करते हैं। यही कारण है कि आज के बच्चे जन्म लेते ही उनकी आंखें खराब हो रही हैं, वो शारीरिक विकलांगता के साथ आ रही हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम के साथ आ रही हैं, शुगर के साथ आ रही हैं। आगे क्या है दोस्तों, अध्ययन में शामिल एबरडीन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पॉल फॉलर का कहना है कि पहली बार देखा कि ब्लैक कार्बन नैनो पार्टिकल्स मां के गर्भ में पहली और दूसरी तिमाही में प्लेसेंटा में चले जाते हैं और विकसित हो रहे भ्रूण के अंगों में भी अपना रास्ता खोज लेते हैं। चिंता की बात यह है कि ये विकसित हो रहे हैं मस्तिष्क में भी चले जाते हैं। रिसर्च के को लीडर प्रोफेसर टीम नवरोट का कहना है कि मानव के विकास के सबसे संवेदनशील स्टेप के बारे में सोचना और उसका सही पोषण जरूरी है। दोस्तों, हेलो दोस्तों, यहां पे देखेंगे दुनिया का 90% आबादी उन जगह पर रहती है जहां वायु प्रदूषण मानकों को पार कर चुका है। ताजा अध्ययन प्रभावी ढंग से बता रहा है कि जहरीले कण भ्रूण के मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। आशंका है कि यह बच्चे के लिए पूरी जिंदगी भर असर डाल सकती है। दोस्तों, तो आप पूछेंगे कि आखिर करे तो करे क्या? आपको बताते हुए मुझे अत्यंत खुशी है कि मर्म चिकित्सा में इसका बहुत ही बेहद सॉल्यूशन दिया गया है। पहला क्या कर रहे हैं, आप यहां से इस जॉइंट से 4 अंगुल जाएंगे, चौथा अंगुल पर आप इस पे 8 सेकंड का प्रेशर अप्लाई करेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर प्रेशर अप्लाई करेंगे। यह क्रिया 8 बार करना है। इसे बोला जाता है आनी मर्म। इसको एक्टिवेट करने से आपकी श्वास लेने की जो सिस्टम है वो उसमें सुधार आ जाएगी। उसके बाद यहाँ से चलेंगे 4 अंगुल, यानी कि ये 8वां अंगुल टोटल हो गया। 8वां अंगुल नाम है उर्वी, जिसको आपको श्वास छोड़ने में मदद करेगी, अर्थात आपके गैसेस टॉक्सिक को बाहर निकालने में मदद करेगी। आप जब 2 मर्म बिंदु को अपना लेते हैं, भस्त्रिका
अनुलोम विलोम कपालभाति को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके आने वाले शिशुओं में ये पार्टिकल्स जो इंटर कर रहा है ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले से ही माता बहनें का शरीर डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। तो माताओं बहनों की जब बॉडी डिटॉक्सिफाई रहेगी तो पार्टिकल्स जाएगा ही नहीं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आप और आपका परिवार स्वस्थ और मस्त रहेंगे। धन्यवाद।